एरिना है और उसमें राहुल गांधी के सामने कांग्रेस नहीं चाहती है कि उन्हीं के एक कंटेम्प्रेरी एक उनका काउंटर पार्ट खड़ा हो जाए। तो जगन जो कि उनमें भी एक कैरिज्मा है और राहुल में भी एक कैरिज्मा है, तो दोनों ही अपने कैरिज्मा को किस तरीके से वोट बैंक में डाल पाते हैं, इसी की एक लड़ाई चल रही है। चलिए, हमारी विशेषज्ञ गीता जी मानती हैं कि राहुल में बहुत करिश्मा भी बाकी है। गीता जी के साथ हमारी बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आज के एपिसोड में हम आपको क्या क्या दिखाने वाले हैं। जब मौसम चुनावों का हो तो वाकई बहुत बल खाती है खबरें। पर्दे के पीछे की ऐसी ही खबरों पर हम नजर डालते हैं चुनावी चटपट में। इस सनतकार घराने के सर्वसर्वा और उनकी अहलिया से अन्ना की मुआविन रही किरण बेदी के निजी ताल्लुकात हैं। दिल्ली की गद्दी पर चाहे इस दफे जिस राजनीतिक दल का कब्जा हो, रिश्तेदारों की तो पौबारा रहेगी ही। सत्ता के गलियारों में रिश्तेदारों की फौज बड़ी होती जा रही है, उनके बड़े होते मंसूबों की तरह। भारतीय राजनीति में वंशवाद के बढ़ते चलन को केंद्र में रखकर तैयार की है हमने आज की खास स्टोरी। राजनीति में वंशवाद यानी राज करेंगे रिश्तेदार। अकरबा परस्ती की बेल सियासत से इस कदर लिपटी हुई है कि इससे छुटकारा पाना आसान नहीं दिखता। इस पर अपने एक्सपर्ट राय देंगे इंडियन एक्सप्रेस के सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप कौशल और वरिष्ठ पत्रकार और चुनाव विशेषज्ञ हरिमोहन मिश्र, न्यूज ट्रस्ट ऑफ इंडिया की मैनेजिंग एडिटर गीता सिंह। इस पूरी बातचीत के क्रम में हमारे साथ बनी रहेंगी। प्रोग्राम के आखिर में हम पेश करेंगे एक नए सियासी जुमले की वानगी पर अपनी बात कहने वाले लठमार ताऊ को। घना बदल गया है, अरे पगड़ी का नहीं, जमाना तो टोपी का है। लेकिन सबसे पहले पेश है चुनावी चटपट, यानी खबरों के प्रस्फुटन की वो आहटें जो अभी नेपथ्य में कुलबुला रही हैं। आम आदमी पार्टी में रोज बरोज बड़े नामवर हस्तियों का शामिल होना और मीडिया की सुर्खियां बटोरना बीजेपी के वजीर आजम महोदय के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को परेशान कर रहा था। इस वजह से उन्होंने मुल्क के सबसे बड़े अपने सनतकार दोस्त से राब्ता किया, उनसे मदद मांगी और ये गुजारिश किया कि वो चाहते हैं कि अन्ना तहरीक से जुड़े लोग बीजेपी ज्वाइन करें, जिससे मुल्क की आवाम में एक मैसेज जाए। इस सनतकार घराने के सर्वसर्वा और उनकी अहलिया से अन्ना की मुआविन रही किरण बेदी के निजी ताल्लुकात हैं। जराए बताते हैं कि इन सनतकार की पेज 3 अहलिया जो स्कूल चलाती हैं, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में किरण बेदी शामिल हैं और इसके एवज में उन्हें तकरीबन सालाना कोई 24 लाख रुपए ऑनरी दिया जाता है। समझा जाता है कि इस सनतकार के कहने पर ही अब किरण बेदी ने नमो का गुणगान करना शुरू कर दिया है। आने वाले इंतखाब में किरण बेदी दिल्ली की किसी पार्लियामानी सीट से बीजेपी की उम्मीदवार हो सकती हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। गीता जी, एक सवाल आपसे था कि आज जो युवा वर्ग इतनी बड़ी तादाद में वोट डालने जा रहा है, तकरीबन 40 करोड़ युवा मतदाता, तो ये वंशवाद की जो परंपरा है उसको कितना स्वीकार कर पा रहा है? पॉलिटिक्स में कौन जा रहा है, टिकट किसे मिल रही है, सबसे ज्यादा अगर देखेंगे तो नेता अपने बेटे बेटियों या रिश्तेदारों को ही देते हैं, तो दूसरे यूथ के लिए तो जगह ही नहीं रहती। चलिए, गीता जी कहती हैं हमारे एक्सपर्ट कि वंशवाद की जो बेलें हैं, जड़ें हैं, काफी गहरी हैं भारतीय राजनीति में। हम उनसे बातचीत का क्रम आगे भी जारी रखेंगे, पर यह वक्त है हमारी आज की खास रिपोर्ट यानी राज करेंगे रिश्तेदार दिखाने का। दो 2014 में हुकूमत कांग्रेस की बने या बीजेपी की, तीसरे महाज की या कोई और मुतबादिल दिल्ली पर कब्जा करे, हुकूमत किसी इत्तेहाद या पार्टी की ही क्यों न हो, लेकिन इतना तय है कि इक़्तिदार पर अक़रबा परस्ती हावी रहेगी। भाई भतीजावाद और अक़रबा परस्ती के खिलाफ मुहिम एक तरफ जारी रहती है तो दूसरी जानिब इक़्तिदार की गलियों में रिश्तेदारों की फौज बड़ी होती जाती है। अक़रबा परस्ती की बेल सियासत से इस कदर लिपटी हुई है कि इससे छुटकारा पाना आसान नहीं दिखता। हर वर्ग अपनी हिस्सेदारी चाहता है। अब बड़े बड़े स्थापित दल, अब आप देखिए कि कितने नए नेताओं को सामने ला रहे हैं। अगर लाया जा रहा है तो बड़े बड़े नेताओं के बेटे बेटियों को आगे लाया जा रहा है। जितनी तमाम क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनमें भी जो एक तरह की परिवार का वर्चस्व हो गया है, उसके खिलाफ ये
वोट इस बार होने जा रहा है, ऐसा लग रहा है। तो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए अब लाइनेज केवल आप नेहरू गांधी परिवार से ही नहीं जोड़ के देख सकते। आज हर एक दूसरे पॉलिटिशियन का बेटा या बेटी खुद को एक पॉलिटिशियन के तौर पे ही देख रहा है। सच दिखाने की जिद जारी रहेगी। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। बड़ा प्रश्न चिन्ह है आम आदमी पार्टी का उदय वंशवाद पर। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 2014 के चुनावी जंग को एक नए नजरिए से देखने वाले प्रोग्राम वोट करेगा इंडिया में, यानी जिद सच दिखाने की। ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको दिखा रहे थे वंशवाद की राजनीति पर हमारा खास पैकेज, राज करेंगे रिश्तेदार। आइए उसी सफर को आगे बढ़ाते हैं। अकरबा परस्ती की सबसे बड़ी शिनाख्त माने जा रहे राहुल गांधी भी इसके खिलाफ बोल चुके हैं, लेकिन टिकट बंटवारे से लेकर पार्टी के ओहदों पर नाम तय करते वक्त वो अपनी ही बात भूल जाते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ दें तो मेन स्ट्रीम की पार्टियों में अकरबा परस्ती की जड़ें काफी मजबूत हैं। नेहरू गांधी खानदान, ठाकरे खानदान, करुणानिधि, बादल खानदान, देवाली खानदान, मुलायम सिंह यादव जैसे कई और खानदान हैं जिनकी एक से ज्यादा नस्लें सियासत में हैं। उनके लिए सियासत खानदानी पेशा है जो नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ता जाता है। 2014 में इन सियासी खानदानों के तकरीबन 28 बेटे बेटियां अपनी किस्मत आजमाने की तैयारी में हैं।
बीजेपी के सदर राजनाथ सिंह के बड़े बेटे पंकज सिंह अरसे से एक माकूल सीट तलाश रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव भी फिरोजाबाद से इंतखाब लड़कर सियासत में बाजाब्ता दाखिल होने वाले हैं। यूपी से ही बहुजन समाज पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बेटे अफजल सिद्दीकी फतेहाबाद फतह करने की तैयारी में है। इस बार मेरे ख्याल से ऐसा पहला चुनाव होगा जहां 28 ऐसे बेटे बेटियां हैं राजनीतिज्ञों के जो अपनी किस्मत चुनावों के जरिए आजमाएंगे। चाहे वो विदेश से पढ़ के आए हों, चाहे वो कहीं से भी पढ़ाई की हो, लेकिन उनका एक ही मोटो हो जाता है कि उन्हें पॉलिटिक्स करनी है। बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी के सदर रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान भी अब सियासत में एंट्री ले रहे हैं। इससे पहले चिराग बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे, लेकिन वहां मायूस होने पर उन्होंने वालिद के पेशे को ही अपनाना बेहतर समझा। वो कई महीने से बिहार में जंगी सतह पर अपने लिए माहौल बनाने में जुटे हैं। लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी भी इस बार इंतखाबी जंग में कूद सकते हैं। अपने पिता की लालटेन छाप पार्टी को मॉडर्न बनाने के लिए तेजस्वी ने क्रिकेटर बनने के ख्वाबों को पीछे छोड़ दिया। असम के वजीर आला तरुण गोगोई के बेटे गौरव कालीबोर सीट से किस्मत आजमा सकते हैं। फिलहाल ये सीट उनके चाचा दीप गोगोई के पास है। शुमार में आए तो कश्मीर के कांग्रेसी लीडर सैफुद्दीन सोज के बेटे सलमान सोज भी अपने वालिद की विरासत को आगे बढ़ाने यानी 18 साल अमेरिका में रहने के बाद अपने वतन वापस लौट आए हैं। हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला के पोते और अजय चौटाला के बेटे दुष्यंत चौटाला भी 25 साल पूरा करते ही लोकसभा या फिर असेंबली इंतखाबात में अपनी किस्मत आजमाने को बेकरार है। साउथ में तेलंगाना तहरीक से अपनी पहचान बनाने वाली टीआरएस के सदर चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता भी बैरून मुल्क पढ़ाई पूरी करके इंतखाबी मैदान में उतरने की तैयारी कर चुकी हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी लीडर कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश भी अमेरिका के पिट्सबर्ग में पढ़ाई पूरी करके सियासत में कूद पड़े हैं और इस बार मऊ से इंतखाब लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह असेंबली इंतखाबात में जीत दर्ज करके सियासत की शुरुआत कर चुके हैं। सपा में निश्चित रूप से उनके भाई भतीजे मुलायम सिंह के बेटे भतीजे सब तमाम रहेंगे, लेकिन उसमें भी इस बार अंकुश लगने की संभावना है। नई कायम हुई आम आदमी पार्टी बेशक अकरबा परस्ती और सियासत की इस दुकानदारी को बड़ा मुद्दा बनाना चाह रही है। साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री के पोते आदर्श शास्त्री बैरून मुल्क में अपनी नौकरी छोड़कर इसमें शामिल हो गए हैं। इन चेहरों के अलावा कांग्रेस और बीजेपी में ऐसे कई चेहरे हैं जो सियासत की पहली पारी हार गए हैं, लेकिन वो एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। इसमें बीजेपी के रामापति राम त्रिपाठी के बेटे शरद त्रिपाठी, साबिक बीजेपी वजीर ओम प्रकाश सिंह के बेटे अनुराग सिंह। आप पार्टी के मेरे हिसाब से जो उसके इतनी तेजी से फ्लरिश करने का या उभरने का या फिर चुनाव जीतने का जो एक सबसे बड़ा कारण जो रहा है वो ये है कि उन्होंने एक मैसेज दिया है और वो ये मैसेज दिया है कि वी डोंट वांट टू रूल यू, वी वांट टू रूल विद यू। महाराष्ट्र में शरद पवार के खानदान का बोलबाला है। बाला साहेब ठाकरे का खानदान इंतखाबी मैदान में तो नहीं उतरता, लेकिन इक़्तिदार की सियासत में कई सारे जराए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के हाथों में हैं। तो अच्छे लोग हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। वंशवाद पे नहीं, उस बंदे की काबिलियत पे उनको नेता बनना चाहिए। खानदान की सियासी विरासत इक़्तिदार तक पहुंचने का सबसे आसान जरिया है। इसीलिए तमाम हमलों और मुखालिफत के बावजूद अक़रबा परस्ती की बेल लगातार फैलती जा रही है। ये था हमारा खास पैकेज, राज करेंगे रिश्तेदार। आइए सीधे चलते हैं हमारे एक्सपर्ट गीता सिंह के पास और उनसे पूछते हैं कि हमारे देश में वंशवाद क्या कुछ खास परिवारों तक ही सीमित है या इसकी जड़ें कहीं गहरी गई हैं? कुछ खास परिवारों तक अब सीमित नहीं रहा और इसकी जड़ें अब इतनी गहरी हो गई हैं कि अब ये कुकुर मुत्ते की तरह आपको हर जगह दिखेगा। कॉर्पोरेट की तर्ज पर राजनीति हो रही है, तो आपको लगता है ये सबसे बड़ा दोषी है ऐसे परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए? आज वो नेता हमें नहीं दिखते हैं कि जो राजनीति में वाकई एक मोटिव लेके आते थे, एक मोटो था सबका कि कुछ हमें करना है, देश के लिए करना है या आम लोगों के लिए करना है, तो वो मोटो कहीं ना कहीं खत्म हो गया। अपनी विरासत अपने पुत्र पुत्री पति पत्नी किसी को सौंपना चाहता है तो इसमें कोई गलती नहीं है।
उसे विरासत ही सौंपनी है तो उसे बिजनेस करना चाहिए। मुलायम सिंह यादव के बेटे जब सीएम बने तो सबको लगा यंग है, कुछ अलग करेंगे, लेकिन वो भी कुछ अलग नहीं कर रहे। वो जिस तरह से उनके पिता आगे जा रहे हैं उसी राह पे आगे बढ़ रहे हैं। तो इससे ये एक बात तो समझ आ गई कि इस परिवार के, राजनीतिक परिवार के लोग कभी देश का इतना भला नहीं कर सकते। हमारे एक्सपर्ट कहती हैं कि जो राजनीतिक परिवार के लोग हैं देश की भलाई के लिए उतने चिंतित नहीं है। हम गीता सिंह जी के साथ अपनी बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, पर फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। सच दिखाने की जिद बनी रहेगी, वोट करेगा इंडिया में। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। आजकल की सासें अपनी बहुओं को ताना देती है कि बेटी केजरीवाल से कुछ सीखो। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है 2014 के चुनावी महासमर को एक नए नजरिए से देखने वाले प्रोग्राम वोट करेगा इंडिया में। आज के एपिसोड में हम अपने एक्सपर्ट न्यूज ट्रस्ट ऑफ इंडिया की मैनेजिंग एडिटर गीता सिंह से ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि वंशवाद की राजनीति आज के संदर्भ में कितनी प्रासंगिक रह गई है। गीता जी, आपने देश में स्वीकार्यता की बात की, विदेशों में क्या परंपरा रही है, अन्य देशों में ऐसी राजनीति की कितनी अवधारणा विकसित हुई है? ये हमारे देश में तो 1947 से आई, लेकिन बाकी देशों को भी अगर हम देखें तो ये परंपरा हर जगह पे मौजूद है। कुछ जगह बहुत ज्यादा ये फैल गई है, जैसे साउथ ईस्ट एशिया के जितने देश हैं उसमें ही इसका सबसे ज्यादा फैली है, जिसमें इंडिया तो है ही है, नेपाल है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है जो इसका दंश झेल रहे हैं। उसके अलावा फिलीपींस है जो एकदम आज वो इस जगह पे इसलिए पहुंचा है क्योंकि वहां पर भी
यही पॉलिटिकल जो लाइनेज आ रहा है फैमिलीज का, वही उसका कारण है। लेकिन अगर हम एक डेवलप कंट्रीज में भी देखें तो अमेरिका इसका हमारे सामने बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। वहां पे कैनेडीज फैमिली के अलावा बुश के बाद अल्गोर की फैमिली, फिर अब क्लिंटन्स की फैमिली में भी उनकी बेटी भी आ रही है पॉलिटिक्स में। तो कहीं ना कहीं ये जो वहां पर भी लोग इससे चाहे ना चाहें, लेकिन ये वहां पर भी अपने पैर पूरी तरह से पसार चुकी है। और जापान जैसा देश जहां सोशलिस्ट है, सोशलिज्म की बात होती है, वहां पर भी इसके अपनी एक पहचान है। गीता जी, कुछ ऐसे भी राजनीतिक दल हैं जहां यह परंपरा बहुत कम देखी जा रही है, मसलन कम्युनिस्ट पार्टियों की अगर बात करें हम तो कम्युनिस्ट पार्टियों में अगर हम देखें तो परंपरा कम है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वहां परंपरा नहीं है। संसद में आज जो 29% ऐसे हैं एमपीज लोकसभा में जो कहीं ना कहीं हेरिडिटीज को बिलोंग करते हैं, राजनीतिक परिवारों से आए हैं। पर इसमें टीडीपी जो है ममता की पार्टी और एक जयललिता की पार्टी है, जिसका एक भी व्यक्ति नहीं है जो इस तरह से आया है। नवीन पटनायक भी सिंगल हैं पर अपने पिता की विरासत को लेकर राजनीति में आए हैं। चलिए, हमारी एक्सपर्ट गीता सिंह जी बहुत आशान्वित हैं कि कुछ पार्टियां अभी भी जरूर हैं यहां पर जो इस परंपरा से बचा कर चल रही हैं। ये डर है कहीं तुम किसी जिंदा मुर्दे पर पांव न रख दो कि एक मरता है और दो पैदा होते हैं रोज उस गली में। तुम्हारी बात कुछ और है, तुम्हारे मुंह में चांदी की चम्मच है। वंशवाद भारतीय राजनीति के लिए न तो नया है न ही अछूता। इसके प्रस्फुटन की रफ्तार शिखर की धार से कम नहीं हुई है। जाने अनजाने हमने भी राज कर रहे रिश्तेदारों की परिपाटी को कहीं ना कहीं स्वीकार कर लिया है। अब प्रोग्राम के आखिर में वक्त है ताऊ को पेश करने का, जो अपने नए सियासी जुमलों से कुछ नया कहने का मादा रखते हैं। अरे राम राम भाई, राम राम। मारा नाम है ताऊ फुका राम और प्यार ते मने लोग कवे हैं ताऊ लठमार। अरे लठमार भाई, लठमार। बताओ भाई, सच बोलना के लठमार होवे से? अरे मैं तो कहूं लोग ने सच ते मुंह ना ढापना चाहिए। सच तो सच होए। एक बार छोरा बोलिया, ताऊ जमाना घना बदल गया है। अरे पगड़ी का नहीं, जमाना तो टोपी का है। अरे यूं कह के छोरे ने मारे दिमाग का दही बना दिया। अगल बगल देखा तो छोरे की बात में मन दम लग गया। अरे जिससे देखो सब अपनी अपनी टोपी दूसरे को पहनाने में लगे से। टोपी ज्यादा से और पहनने वाले कम, सो मारा मारी मची से। इब देखो कांग्रेस की किस्मत, एंड टाइम में बापू की टोपी गुम हो गई। वो टोपी अन्ना को मिल गई। टोपी की तो धूम मच गई, लेकिन अन्ना अनशन करते रह गए और भाई लोग उनकी टोपी लेकर उड़ गए। अन्ना की खास टोपी आम बन गई। टोपी से दिल्ली का दंगल पूरी तरह जीत नहीं पाए तो रातों रात कांग्रेस की टोपी से टोपी मिला ली। अरे सुना है एक कांग्रेसी छोरा आजकल बापू की पुरानी टोपी खोजन में लाग रखा है कि पता उसे भी कोई टोपी मिल जाए। एक मजेदार बात आपने और बताऊं, आजकल की सासें अपनी बहुओं को ताना देती है कि बेटी केजरीवाल से कुछ सीखो, बगैर सर पर पल्लू लिए घर से बाहर नहीं निकलता। आज बस इतना ही। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, हमें आपके सुझावों का हर पल इंतजार रहेगा। आपसे फिर होगी मुलाकात कल इसी समय, इसी चैनल पर, इसी प्रोग्राम में, सच दिखाने की इसी जिद के साथ। तब तक के लिए मैं त्रिदीप रमन अपने साथी एक्सपर्ट गीता सिंह के साथ आपको कहना चाहता हूं अलविदा। शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट। कोई पत्ता नहीं हिलता तेरी मर्जी के बिना, कोई चिड़िया नहीं गिरती जो तेरा हुक्म ना हो। तेरे माथे पे लगे ताज में देख एक मक्खी है, बड़ी देर से कांटों में फंसी है, भिन भिनाती है मेरे जख्मों पे, अपनी उंगली से उठाकर इसे आजाद कर दे। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, इंडिया।
बढ़ेगा इंडिया, वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया, वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। ये जिद है सच को दिखाने की, ए इंडिया तुझको आजमाने की, वोट ताकत है ये बताने की, खुद अपनी हस्ती बनाने की। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया, वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं दक्कननामा। सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा के इंतखाबात हुए दिलचस्प, मुत्तहिदा रियासत के बागी अरकान ने भी उम्मीदवारों को उतारा मैदान में। कल की तरह आज भी असेंबली और काउंसिल की कार्रवाई हंगामा आराई की नजर, वजीर आला के रवैये के खिलाफ दोनों ऐवानों में एहतजाज। और वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने लिखा सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी को मकतूब, तेलंगाना मसवदे पर बहस के लिए मजीद मोहल्लत बढ़ाने की अपील। दक्कन की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ दीगर अहम खबरों पर। हमजिन्स ताल्लुकात गैर कानूनी ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हमजिन्सी ताल्लुकात को जुर्म करार देने के फैसले पर नजरसानी करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस एचएल दत्तू और एसजे मखोपाध्याय पर मुश्तमिल बेंच ने मरकजी हुकूमत और हमजिन्सी ताल्लुकात की हामी तंजीमों की जानिब से दाखिल करदा अजदाश्तों को मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर सन 2013 में हम जिन्स परस्ती को जुर्म करार देते हुए इसमें मुलविस अफराद के लिए उम्र कैद की सजा की गुंजाइश रखी थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से एलजीबीटी तबके को धक्का लगा है। दिल्ली काबीना ने लोकपाल बिल पर अभी कोई फैसला नहीं किया है। काबीना की मीटिंग के बाद वजीर तालीम मनीष सिसोदिया ने बताया कि वजारत कानून ने अभी बिल का मसवदा काबीना के सुपुर्द नहीं किया है। मनीष ने तौक्को जताई कि आइंदा जुमा तक लोकपाल बिल का मसवदा काबीना को मिल जाएगा। दिल्ली काबीना ने ख्वातीन की सलामती के ताल्लुक से मुजव्वजा फोर्स की तश्कील पर भी गुफ्तगू की और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करने वाली कंपनी डिम्स का सीएजी से ऑडिट कराने का फैसला किया। केरला की खुसूसी अदालत ने रेवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट पार्टी के लीडर टीपी चंद्रशेखरन के कत्ल मामले में 12 में से 11 अफराद को उम्र कैद की सजा सुनाई है। एडिशनल और सेशंस कोर्ट के जज आर नारायणा पिशारदी ने जिन अफराद को उम्र कैद की सजा सुनाई है, इनमें कातिलों के ग्रुप के 7 मेंबरों के इलाकाई सीपीआईएम के 3 लीडर शामिल हैं। और खबरें दक्कन से।
आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की 6